गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th की एक बड़ा ही मार्मिक ऑटोबायोग्राफी को पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। इन दिस चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक द राइटर एने फ्रैंक टेल्स अबाउट हर ट्रू कंपेनियन अ डायरी। यानी इस चैप्टर में एनी फ्रैंक अपने एक प्रिय मित्र एक डायरी के बारे में ये बातें वो बताते हैं। सी राइट्स एवरीथिंग अबाउट हर लाइफ इन हर डायरी। अपने जीवन में होने वाली तमाम घटनाओं को वह इस डायरी में नोट करती है एंड कंसीडर इट हर ट्रू एंड बेस्ट फ्रेंड। और इस डायरी को वो अपना सच्चा और सबसे अच्छा मित्र बताती है। At the time of invasion of German over Poland, her family hid itself. जब जर्मनी का आक्रमण हुआ था, यहूदियों पर अत्याचार किए जा रहे थे, तो एनी फ्रैंक और उसके पूरे परिवार के सदस्य सभी ये लोग छिपे हुए थे जान बचाने के लिए। At the time, she started to write in her diary, और उसी वक्त यह डायरी लिखना वो आरंभ करती है। She spends her adolescent year hidden from outside world and the diary kept all her secrets। यानी अपनी पूरी जो एडोलेंसेंस ईयर है, जो उसकी किशोरावस्था की उम्र है, वह छिप कर बिताई थी, पूरी दुनिया से छिप कर रही थी और अपनी सारी सेक्रेट्स को, अपनी हर गुप्त बातों को वो डायरी में लिखती थी। पर इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग हॉलोकॉस्ट की घटना को समझेंगे। What actually was the Holocaust? आखिर ये हॉलोकॉस्ट है क्या? The Holocaust was systematic state-sponsored persecution and murder of 6 million Jews by the Nazi regime between 1933 to 1945। यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड उस समय अक्रॉस यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका में बड़ा ही मर्डर मास हुआ था, एक जेनोसाइड हुआ था जिसमें 6 मिलियन 60 लाख जीव को नाजी शासन के द्वारा 1933 से लेकर 1945 के बीच उसकी हत्या कर दी गई थी पूरे यूरोप में और पूरे नॉर्थ अफ्रीका में। जर्मन हर 3 में से 2 यूरोपियन जीव की हत्या किए थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद नाजी पार्टी और इसके नेता एडोल्फ हिटलर, उन्होंने ये ब्लेम लगाया, ब्लेम्ड जीव फॉर जर्मनी डिफीट, कि जर्मनी की हार में ये जीव लोगों का हाथ है। उस पार्टी और उस नेता का मानना था कि जर्मन जीव, जो एक स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ जर्मन पॉपुलेशन, हैड स्टेप्ड जर्मनी इन द बैक। इन्होंने जर्मनी की पीठ पे छुरा भोंका है। बट दिस वाज टोटली अनट्रू। ये बिल्कुल असत्य था, यह एक मिथक था। जर्मनी जीव फाउट एंड डाइड फॉर जर्मनी ड्यूरिंग द वॉर। इस युद्ध के दौरान जर्मन में रहने वाले जीव जो यहूदी थे, उन्होंने अपनी जान दिए, इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान किए। When the Nazi party took part in Germany in 1933, their anti-Semitic racism, ये टर्म को याद रखेंगे, एंटी सेमेटिक रेसिज्म, यहूदी विरोधी नस्लवाद ये चलाए थे। ये बन गया था क्या? बिकम ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी। नाजीवाद का जो उनका शासन आया था 1933 में, तो उस समय यहूदी विरोधी नस्लवाद व गवर्नमेंट पॉलिसी वो चलाए थे। The National Socialist German Workers Party, also known as the Nazi Party, यह एंटी सेमेटिक पॉलिटिकल पार्टी यानी यहूदी विरोधी राजनीतिक पार्टी थी, जिसकी स्थापना 1920 में की गई थी। एडोल्फ हिटलर नाजी पार्टी के मेन लीडर थे। पूरे जर्मनी में कैसे पहचान करते थे कि कौन कौन यहूदी है? तो Jew could not convert to Christianity to escape Nazi persecution। यहूदी नाजी उत्पीड़न से बचने के लिए ईसाई धर्म में धर्मांतरण नहीं कर सकते थे। मर जाना मंजूर था, परंतु क्रिश्चियन बनना उन्हें स्वीकार न था। सरकारी आंकड़ों के आधार पर, गवर्नमेंट टैक्स रिकॉर्ड के आधार पर, पुलिस रिकॉर्ड पर, पेपर रिकॉर्ड, लोकल लैंग्वेज टू आइडेंटिफाई ज्यूइश कम्युनिटी
कम्युनिटी मेंबर लिस्ट के आधार पर, और इनकी पहचान कई और प्रकार से करते थे। उन्हें फोर्स किया जाता था टू वियर मार्किंग लाइक स्टार्स ऑन देयर क्लोथिंग, कि अपने क्लोथ पे स्टार मार्क लगाकर चलो ताकि ये पहचान हो सके कि तुम एक यहूदी हो। होलोकास्ट एंडेड इन मे 1947, 1947 में होलोकास्ट यह समाप्त होता है। वर्ल्ड वार 2 में नाजी के हार के बाद यह होलोकॉस्ट की घटना और यह नरसंहार, यह जेनोसाइड समाप्त हो जाता है। इसी बीच के दरमियान की यह घटना है जो इस चैप्टर में फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक टीन एज लड़की, एक एनी फ्रैंक जिसका नाम है, उनके जीवन में क्या कुछ व्यतीत होता है, किस प्रकार वह अपनी बातों को उसमें लिखती है, किस प्रकार अपने किशोरावस्था के उम्र को जो भी घटनाएं होती है इस डायरी में वो लिखती है। और इस किताब को वर्ल्ड वाइड एक पहचान मिली, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, इस नाम से यह प्रकाशित होती है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसमें कुल 5 कैरेक्टर्स के बारे में जिक्र देखने को मिलता है। पहला कैरेक्टर है एनी फ्रैंक, फुल नेम एनेलीज मारी एनी फ्रैंक, द 13 years old Jewish girl born on 12 June 1929 who writes a diary while she is hiding in Amsterdam from the Nazi during World War II, during German occupation of the Netherlands in World War II। एक डायरी लिखती है एनी फ्रैंक जब वो एम्स्टर्डम में छिपी हुई होती है नाजियों के डर से, वर्ल्ड वार सेकेंड के समय जब जर्मन व नीदरलैंड पर वह ऑक्यूपेशन कर लेता है। दूसरा कैरेक्टर मिलता है मार्गरेट फ्रैंक, एनीज ओल्डर सिस्टर। ये एनी से सी इज 3 years older देन एनी, वह 3 साल बड़ी है। ओटो फ्रैंक, एनीज फादर। एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक जो कि एनी की मां है। और मिस्टर किसिंग, एनीज मैथ टीचर हु पनिशेस एनी एज शी गेट्स एनॉयड बाय हर टॉकेटिव नेचर। यानी इसके टॉकेटिव नेचर को लेकर मिस्टर किसिंग जो मैथ के टीचर है एनी के, वो बड़ा परेशान रहते हैं कि ये बहुत बातूनी लड़की है, बहुत बातें करती है, इनसे वो परेशान होते हैं, उनको पनिश्ड भी करते हैं, जो हम लोग आगे कहानी में देखेंगे। ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। Annie Frank, a 13 years old girl, was gifted a diary by her father on her 13th birthday। 13वें बर्थडे पे एनी फ्रैंक को उसके पिताजी के द्वारा एक डायरी गिफ्ट किया गया था और उसने सोचा, शी डिसाइडेड टू राइट इन हर डायरी विच शी कंसिडर्ड टू बी हर बेस्ट फ्रेंड एंड नेम्ड इट किट्टी। एनी ने सोचा कि इस डायरी को अपना हम बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे, इसका नाम उसने किट्टी रखा। अपने दिल की बातें इस डायरी में लिखेंगे और जो भी उनके डेली लाइफ, ऑर्डिनरी लाइफ, एवरीडेज लाइफ की जो भी घटनाएं होंगी इस डायरी में वह नोट करेंगी। शी बिगेन राइटिंग द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1944। डायरी में पहली घटना वह 12 जून 1942 को लिखी जाती है और इस डायरी की जो फाइनल एंट्री है वह 1 अगस्त 1944 को होती है। इतने लंबे समय तक वह डायरी में ये नोट करती है, अपने दिल की बातें लिखती है। दिस डायरी वाज पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। यानी इस डायरी को द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से पब्लिश कराया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। एंड द डायरी वाज इवेंचुअली फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस। ओरिजिनल में एनी फ्रैंक ने डच भाषा में इस डायरी को लिखी थी और बाद में यह जो है कई भाषाओं में प्रकाशित होती है। एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और इसको दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक माना जाता है। There have also been several films, television and theatrical production and even an opera based on the diary। यानी इस डायरी पर आधारित
कई फिल्म बनती है, कई टेलीविजन प्रोग्राम्स होते हैं, थिएटर में इसका प्रोडक्शन होता है, यहाँ तक कि ओपेरा भी इस डायरी पर आधारित होती है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। एनी फ्रैंक हैज become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victim। एनी फ्रैंक इसे माना जाता है मोस्ट रेनोड, बहुत ज्यादा एक प्रतिष्ठित, एक पहचान वाली और सबसे ज्यादा डिस्कस्ड, चर्चित एक लड़की, होलोकॉस्ट की जो एक शिकार हुई थी, इस घटना की जो एक विक्टिम है, उसे ये माना जाता है। She wants to confide everything to the diary। वो चाहती है अपने दिल की हर बातों को डायरी में लिखना। She had an even greater need to get all kinds of things off her chest। अपने दिल में जो भी बातें हैं, अपनी जो भी भावनाएं हैं, वो इस डायरी में लिखना चाहती है। She felt, वो महसूस करती है, paper had more patience than people। कि लोगों से ज्यादा अगर कोई धैर्यवान होता है तो वह पेपर होता है, वह कागज होता है। एंड सेकेंडली, दूसरा उसका मानना था, she thought that nobody would be interested in her diary as she was a teenage girl। चूंकि वह एक 13 साल की लड़की है तो उसकी डायरी को पढ़ने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, ये भी कारण था उसके डायरी लिखने का। और तीसरा, थर्ड, she didn't have a friend। चूंकि वह उसके कोई मित्र नहीं थी, कि यह कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्ष की लड़की इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। पर वो ऐसा नहीं है, वह कहती है कि आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। यानी मेरे अच्छे माता पिता हैं, मेरी बड़ी बहन है, 30 ऐसे लोग हैं जिससे मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, एक परिवार भी है, लविंग आंट्स एंड ए गुड होम, अच्छा घर है, आंट हैं। ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट वन ट्रू फ्रेंड। यानी सतही तौर पर देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक अच्छा दोस्त के। ऑल आई थिंक व्हेन about when I am with friends is having a good time। कि जब भी मैं मित्र के साथ रहूं, एक अच्छा समय बीते, ऐसा मैं चाहती हूं। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। और मैं डायरी में उन बातों को शामिल करूंगी जो ordinary everyday things है। We don't seem to able to get any closer and that's the problem। हमको आज तक अपना इतना क्लोज फ्रेंड कोई मिला नहीं, यही मेरी समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है कि मेरी गलती हो, दैट वी डोंट कन्फाइड ईच अदर, कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी। यानी मैं डायरी लिखना यही कारण से शुरू कर दी और मैं अपने इस दोस्त को किट्टी के नाम से पुकारूंगी। हु वाज किट्टी? किट्टी कौन है? तो किट्टी वॉज द नेम ऑफ एनीज डायरी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन डिड सी मेक हर फर्स्ट एंट्री इन ए डायरी? तो इसका जवाब होगा 20 जून 1942 पहली बार वह डायरी में यह डेट देती है। हाउ ओल्ड वाज एनी? एनी की उम्र कितनी है? तो एनी वाज 13 years old। What name was her book published with? यानी वो किस नाम से वो किताब छपती है, इसकी जो डायरी है वो किस नाम की किताब से वह जानी जाती है? तो डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। What language was the diary originally written in? यह मूल रूप से यह डायरी किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही जवाब होगा डच लैंग्वेज में। Who was the only survivor from Annie's family? एनी के परिवार में एकमात्र जीवित रहने वाला व्यक्ति कौन है? तो वह एनी के फादर हैं। According to Annie Frank, who has more patience than people? यानी लोगों से ज्यादा धैर्यवान कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा पेपर। What was the full name of Annie Frank? एनी फ्रैंक का पूरा नाम क्या था? तो एनेलिस मारी एनी फ्रैंक। What was the name of Annie Frank's father? एनी फ्रैंक के पिताजी का नाम क्या था? तो वह ओटो फ्रैंक था।
When did Anne Frank make her final entry in her diary? अपनी डायरी में वो अंतिम तिथि क्या होती है? तो 1 अगस्त 1944। What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? डायरी लिखना यह एनी फ्रैंक के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एक अनोखा अनुभव क्यों था? There are many instances makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank. First, Anne Frank had not written anything like this before. यानी इसके पहले एनी फ्रैंक ने कभी डायरी नहीं लिखी थी। दूसरा है, she thought that nobody is going to read or would be interested in her diary. उनका मानना था, उनका ये बिलीव था कि कोई भी उसकी डायरी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। तीसरा, she didn't have any friend. उसको कोई फ्रेंड नहीं थी। चौथा, she wants to confide everything to the diary. She had an even greater need to get all kinds of things off her chest. वह चाहती थी कि अपने दिल की जो भी बातें हैं वो डायरी में इसको लिखें, और उसको ऐसा कोई एक मित्र की जरूरत थी जिससे वह सारी कुछ बातें शेयर कर सके। इसीलिए वह ये सभी कारण थे जिसके कारण प्रॉम्प्ट किया एनी फ्रैंक को डायरी लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी? एनी फ्रैंक डायरी क्यों रखना चाहती थी? तो एनी वांट्स टू कीप ए डायरी बिकॉज शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड टू whom शी कैन शेयर ऑल फीलिंग्स। यानी एनी फ्रैंक वो चाहती थी डायरी रखना क्योंकि उसकी कोई मित्र नहीं थी जिससे वह अपनी सारी बातें, सारी फीलिंग्स को शेयर कर सके, इसीलिए वह डायरी रखने लगी। Why did Annie think she could confide more in her diary than in people? एनी फ्रैंक यह लोगों से ज्यादा डायरी पर क्यों कन्फाइड करती थी, इतना क्यों यकीन करती थी, इतना क्यों विश्वास करती थी? तो चूंकि एनी डिडंट हैव ए ट्रू फ्रेंड, एनी की कोई भी एक सच्ची दोस्त नहीं थी, इन whom शी कुड कन्फाइड, जिस पर वह यकीन कर सके, विश्वास कर सके, हेंस शी स्टार्टेड राइटिंग ए डायरी, अतः वह इसीलिए वह डायरी लिखने लगी। मोरओवर, हालांकि शी न्यू, वह जानती थी, दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल, कि लोगों से ज्यादा पेपर वो ज्यादा धैर्यवान होता है, एंड हर सीक्रेट्स वुड बी सेफ इन ए डायरी, और उनकी जो भी गुप्त बातें हैं, जो भी वो सीक्रेट्स हैं, वो डायरी में सेफ रहेगी। शी कुड ट्रस्ट ए डायरी मोर देन पीपल, वह लोगों से ज्यादा डायरी पर उन्हें भरोसा था।